जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी आज इस प्यारे से मंच पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास दी बेस्ट क्लास है 10 मार्च और 22 अप्रैल दोनों के लिए। और वो क्लास लेके आए दोस्तों जो किसी भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। पिछले 7 सालों के अंदर यानी कि 2017 से लेकर आपके 2023 के बीच में जितने भी पूछे गए आपके जीएस से रिलेटेड आपके या आपके साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये पार्ट 1 है भाई साहब, इतिहास का पार्ट 1 है। यानी कि पार्ट 1 में सारे प्रश्न ये इतिहास से रिलेटेड आपके 650 प्रश्न है। 650 प्रश्न यानी कि 7 साल के अंदर इतिहास से 650 प्रश्न पूछे। लेकिन हम उनमें से मेन में लेके आए क्योंकि प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुके। एक साल के अंदर एक प्रश्न यानी कि 20-20 बार आ रखा है दोस्तों। तो ध्यान देना, इतिहास भारत और विश्व के, तो भारत और विश्व के इतिहास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आपको पता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हो तो पीडीएफ आप मिल जाएगी दोस्तों। तो सारे विद्यार्थी एक बार शेयर कर दो, दोबारा ना बोलना पड़े। सारे विद्यार्थी बताइए वॉइस आ रही है क्या? ओके, आ रही है वॉइस, आ रही है, ठीक है। चलो एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे आप कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कब आता है भैया? 8 मार्च को। और ध्यान से रखना दोस्तों कि 10 मार्च यानी कि 22 अप्रैल, 3 मार्च को यानी कि संडे के दिन आपके महा मैराथन क्लास चलेगी। पूरा का पूरा पेपर यानी कि ऑपरेशन हम चालू करेंगे, उस ऑपरेशन में से आपको पूरा का पूरा पेपर मिलेगा। तो इस क्लास को भी, इस पोस्टर को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो बढ़ते आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। इसको हम पूर्ण स्वतंत्रता ना बोलकर इसको पूर्ण स्वराज्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण स्वराज्य। साथ साथ लिख लेना दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 7 साल में पूछे गए इतिहास के वह प्रश्न है जो विश्व के भी और आपके भारत के भी है। ठीक है ना? प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आपके मध्यकालीन भारत, सारा इतिहास का आपका सर को मिलेगा। आज की क्लास पूरी इतिहास के। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाला या इसका पूर्ण स्वराज्य के मांग का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कौन से कांग्रेस पार्टी अधिवेशन में रखी थी? कांग्रेस में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये लाहौर अधिवेशन। किस वर्ष में मांग की थी? तो आप सारी चीजें भूल जाना, बस इतना याद रखना, पूर्ण स्वराज्य की मांग कहां पर होती है? लाहौर में। किस वर्ष में होती है? 1929 में। वर्ष भूल जाओ तो व्यक्ति याद रखना कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। अगले पॉइंट को देखिए, गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर या आपके नगन फकीर की संज्ञा किसने दी? यानी कि गांधी जी को एक उपनाम दिया गया नंगा फकीर। इसे नंगा फकीर नहीं कहा जाता, इसे क्या बोला जाता है? आपके अर्ध नगन फकीर। क्या बोलते हैं? अर्ध नगन फकीर कहा जाता है। तो अर्ध नगन फकीर की जो उपाधि दी थी, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, नाम आता है विस्टिल चर्चिल। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो अभी बोलता हूं सेशन को पूरा अटेंड करना दोस्तों, चाहे 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिए गए कि चंडीगढ़ शहर का डिजाइनर कौन था? चंडीगढ़ शहर का डिजाइनर कौन था? गुरुजी चंडीगढ़ कैसे आ गए? तो ध्यान देना दोस्तों, जितने भी एआरओ है, जेडआरओ है, सभी का पेपर समान नहीं आता। हर एक एआरओ का, जेडआरओ का अलग अलग पेपर आता है। क्या होता है दोस्तों? अलग अलग, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सबका पेपर है अलग अलग मिलेगा। हो सकता है 3-4 एआरओ का एक साथ आ जाए पेपर एक जैसा, लेकिन एक जैसा पूरे भारत का पेपर नहीं आएगा। कहीं पे चंडीगढ़ का पूछेगा, कहीं आपसे चार मीनार का पूछेगा, हैदराबाद में चार मीनार। अरे संदीप उड़ना देख मेरे का नहीं, उड़ना देख के देखा इन्हें बंदरू के मैं, तो इन्हें देखने लग रहे तू, आ जाओ राजा। तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था उसका नाम बताना आपको, ली आपके कार्बुजियस, काबूजियर, ये याद रख लेना, आपके ली प्रकार का याद रख लेना आपके। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, दिल्ली का वास्तुकार कौन था? दिल्ली का वास्तुकार जिसने राष्ट्रपति भवन बनाया? एडविन एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस नाम करके आपके दिल्ली का क्या बताओगे? वास्तुकार। और राष्ट्रपति भवन का भी वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। और पुरानी संसद भवन का भी वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। जबकि नई वर्तमान में जो संसद भवन है उसका अभी तक कोई पर्सन नहीं बना, क्या पता आप बन जाए। तो नई संसद भवन का वास्तुकार है विमल पटेल। कौन है दोस्तों? विमल पटेल। आपको ध्यान देना दोस्तों, सारे विद्यार्थी भाई सेशन को शेयर करोगे अधिक से अधिक। अगले प्रश्न में देखिए, काला कानून कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे पर्सन इंपोर्टेंट है भाई साहब, सारे पर्सन पढ़ोगे तो आपको लगेगा गुरुजी इंपोर्टेंट है, क्योंकि
पूछे जा चुके प्रश्न है दोस्तों। काला कानून किसे कहा जाता है, तो याद रखना रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों बोला, क्योंकि इसमें ना अपील, कोई व्यक्ति अपील कर रहा है कि भाई साहब क्यों कर रहा है गिरफ्तारी, तो यानी कि ना आवाज उठा सकता है, न अपील, न दलील, और न आपके वकील। तो इस कानून को क्या बोला, काला कानून। और काला कानून कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और प्लस में महात्मा गांधी। तो रोलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में। और इसी एक्ट का सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जीत नाम के दो पंजाब के व्यक्ति थे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जीत दो पंजाब के नाम के क्या थे, व्यक्ति। उन्होंने इस एक्ट का क्या किया, विरोध किया, और अंग्रेजों ने पकड़ के इनको बंदी बना लिया और अमृतसर में ले गए। कहां ले गए, अमृतसर में। जब इनको जेल ले जा रहे थे इनको रास्ते में, तो पंजाब के जनता ने विरोध किया और आपके जनरल डायर ने आदेश दे दिए, और एक कांड घट जाता है जिसका नाम आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा एक्ट जुड़ा हुआ है, रोलेट एक्ट जुड़ा हुआ है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, यहीं पे बोलेगा आपसे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, वेरी गुड वेरी गुड, 1905 में। एक और 1906 में। एक और आएगा आपके सामने कि सर स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन भी याद रखना वो कब हुआ था, जिस वर्ष आपके स्वदेशी आंदोलन होता है। अक्टूबर 1905 में आपके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, और 1905 में आपके बंगाल विभाजन किया गया। और आपके मुस्लिम लीग कब बनता है, 1906 में। 1906 में। सारे के सारे पर्सन याद रखने दोस्तों, फिर बाद में बोलो सर बताया नहीं, बता रहा हूं भाई साहब। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पे की थी, लाहौर अधिवेशन में। और अगली इसके 1930 दिसंबर में होते अधिवेशन, तो 1930 26 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे भारतीय तिरंगे को फहराएगा। तो हमारे देश का पहला आजादी या स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है, 1930 26 जनवरी को। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला, विस्टिल चर्चिल ने बोला। अगला देखिए, चंडीगढ़ शहर का डिजाइनर कौन है, ली आपके कार्बोजिनियर। उसके बाद में काला कानून किसे कहा जाता है, रोलेट एक्ट को। यह कब हुआ, 1900। और इसी का विरोध करने के बाद में कौन सा एक्ट, कौन सा कांड घटता है, जलियांवाला। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में रखा गया, 1905 में। अगली स्लाइड पे देखिए दोस्तों, अगली स्लाइड पे कौन से किस प्रकार के पर्सन है आपके सामने, देखिए फटाफट से। कांग्रेस का पर्सन क्या कहता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में होता है। बिल्कुल बात सही है। बंबई में हुआ, कब हुआ, 1885 में। कब भैया, 28 दिसंबर को की गई। इसकी अध्यक्षता पूछ रहा है, इसका लीडर कौन बना था, पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर ये नाम ना मिले तो आपको नाम मिलेगा WC बनर्जी। क्या नाम मिलेगा, WC बनर्जी। और पहला जो अधिवेशन होता है ये कहां पे होता है, मुंबई में। कहां पे होता है, मुंबई में। और इस अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72 लोगों ने। कितने लोगों ने भैया, 72 लोगों ने। सभी दोस्त भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। बार बार बता रहा हूं आपको, जितने भी लाइव देख रहे हैं, सुबह आपके 2 घंटे मैथ की क्लास हुई, अब आपके 7 साल में पूछे गए इतिहास के सारे प्रश्न है। आगे देखिए, कूका आंदोलन कहां हुआ था, कूका आंदोलन कहां हुआ था दोस्तों, पंजाब में। एक बात बताइए, पंजाब से कौन सा राज्य अलग किया गया, कूका आंदोलन कहां, पंजाब में। और पंजाब से राज्य अलग कौन सा हुआ, हरियाणा। कौन सा दोस्तों, हरियाणा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो तो लाइक तो कर सकते हो। कितने लाइव देख रहे हो और कितने लाइक है, देखना एक बार। अगला देखिए भाई, क्या दिया गया, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी भैया, आपके 1906 के अंदर। तो ये की थी आपके कलकत्ता में। कहां पे की गई थी भैया, कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वृद्धतम पुरुष कहा जाता है, भारत का द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से आता है। ब्रिटिश की संसद भवन में भारत की ओर से पहला सदस्य बनने वाला भी कौन था, दादा भाई नौरोजी। आपको ध्यान देना। 1904 में अभिनव भारत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, अभिनव भारत भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत भारती की स्थापना, यहां पे क्या दिया गया, अभिनव भारत की स्थापना किसने की, वीडी सावरकर ने। किसने की भैया, वीडी सावरकर के द्वारा ये संस्थान चलाई गई। कब चलाई गई, 1904 के अंदर। मैंने घर पे नहीं बनाए पर्सन, ये सारे पर्सन आए हुए हैं दोस्तों। कभी बाद में बोलो गुरुजी हार्ड पर्सन लग रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने भारत में जब सत्याग्रह
पहला सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, वो कहां पे किया था? चंपारण 1917 में। और ये कहां पड़ता है? आपके बिहार के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों? बिहार के अंदर। तो चंपारण सत्याग्रह कहां पड़ता है? बिहार के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए भाई क्या दिए गए। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद एक उपाधि दी अंग्रेजों ने। किन्होंने दी भैया? अंग्रेजों ने उपाधि दी है। उपाधि का नाम है केसर ए हिंद। क्या नाम है भैया? केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया महात्मा गांधी को किस वर्ष में? 1915 में। किन्होंने दी? अंग्रेजों ने। किन्होंने दी? अंग्रेजों ने। अब कई बार आता है कि गांधी जी ने ये उपाधि को फेंक दिया, यानी कि छोड़ दिया। कब छोड़ा था? 1920 में, यानी कि त्याग दिया। क्या कर दिया भैया? त्याग दिया। तो महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को कब त्यागा था दोस्तों? तो आप बोलोगे सर 1920 के अंदर। लेकिन इसने ग्रहण कब की थी? जब ये भारत आता है। और भारत कहां से आता है? दक्षिण अफ्रीका से। और किस वर्ष भारत में आई है? 1915 में। और तब देशों में क्या चल रहा था? पहला विश्व युद्ध। क्या चल रहा था दोस्तों? पहला विश्व युद्ध चल रहा था आपके। आगे देखिए क्या दिया अगले प्रश्न पे, कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह नामक शब्द है, ये सबसे पहले कहां पर किया था? अगर भारत में बोले दोस्तों, भारत में अभी बताया था मैंने चंपारण। भारत में कहां पे किया? चंपारण में। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह कहां किया? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। कब किया था? 1906। देखो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? आंदोलन करना शांतिपूर्वक। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां पर होता है? दक्षिण अफ्रीका में। किस चीज के लिए? यही पेपर में आता है बार बार, यानी कि रंग भेद की नीति के लिए। किसकी भैया? रंग भेद, भेद की नीति को हटाने के लिए। ठीक ना? तो रंग भेद की नीति के हटाने के लिए बताते हैं कि महात्मा गांधी जब भारत से इंग्लैंड जा रहे थे, अफ्रीका जाते तो ट्रेन में बैठ गए, तो क्लासिकल डब्बे में बैठ गए। तो ये काले थे, अंग्रेज धोले थे, यानी कि गोरे थे, पकड़े गुद्दी फेंक दी इसको। उस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं आ रहा, रेलवे और एसएससीजीडी में बार बार आता है। तो कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कि गांधी जी को अंग्रेजों ने कौन से रेलवे प्लेटफॉर्म पर डब्बे से निकाल के बाहर पटक दिया? तू काले क्या ले रहा है हमारे बीच में? तो इसी चीज का विरोध करने गए थे ये। कहां पे भैया? दक्षिण अफ्रीका। वैसे केस लड़ने जाते हैं, लेकिन बाद में ये रुक जाते, बोलते हैं ये तो रंग भेद की नीति हटाऊंगा मैं। और फिर इतना मन लग गया, काफी साल तक वहां पे राज किया इन्होंने। राज ही करता था ये। कहीं पे आपको सच्चाई नहीं पता, कभी मौका मिले मैं बताऊंगा। क्लास रुक जाएगी तब पक्का बताऊंगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह और किस वर्ष हुआ था? 1917 में। दोनों इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों। अगले पॉइंट को देखिए, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। और प्लस में याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर की एक और उपाधि है, नाइट हुड की उपाधि। किसकी भैया? नाइट हुड की उपाधि। इन दोनों उपाधियों का इन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अंग्रेजों को बोले नहीं चाहिए हमें आपकी उपाधि, आप हमें उपाधि दे रहे हो, बड़ा पद दे रहे हो, और हमारे जनता को आप मरवा रहे हो, हमारे देश में ये कांड करवा रहे हो। कौन सा कांड घटा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने क्या बोला? ये पकड़ो भाई, आपकी उपाधि हमें नहीं चाहिए, ये हमें इतने बड़े बड़े नाम नहीं चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर को। और केसर हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को। और ये उपाधि का इन्होंने विरोध कब किया था? 1920 में। जैसे ही विरोध किया तो गांधी जी ने बोला कि अब क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग का मतलब होता है हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों को बोला भाई अब हम आपके साथ नहीं है, हम अपनी लड़ाई, हमारी आजादी अपने आप लड़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधियों को लौटा दिया। तो उपाधि लौटाई कब? 1920। ये याद रखना, 1920 में दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए, चोरा चोरी नामक जो कांड है, ये दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित। का मतलब होता है कि भाई साहब ऐसा काम नहीं करना, हमें सत्य के साथ लड़ाई करनी है, हमें कोई मारपीट नहीं करना, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, बिना नुकसान किए हमें स्वतंत्रता लेनी है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की पब्लिक या जनता ने, अंग्रेजों की एक पुलिस स्टेशन था, उसके अंदर आपके 22 पुलिस कर्मचारी थे, उनको क्या कर दिया? रात्रि में आग लगा दी 4 फरवरी को। और सुबह पता चला और ये तो गलत काम हो गया। तो 5 फरवरी 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापिस ले लिया। जिसके कारण आपको ये याद रखना, कब हुआ था?
22 में कर लोगे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? 1920 में। असहयोग आंदोलन कितने दिन तक, कितने वर्षों तक चला था? 2 वर्षों, 20 से लेकर 22 तक। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगले पॉइंट पे देखिए, क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मैं जनरेटर हूं, डीजल वाला जनरेटर है। डीजल वाला जनरेटर कभी रुकता नहीं है, पेट्रोल वाला रुक जाएगा, डीजल का बहुत लंबा चलेगा। तो ये डीजल भरा हुआ है छाती के अंदर, दिखाऊंगा कभी आपको डीजल। देखिए 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तो कई बार ये आता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की, तो आपको ऐसा प्रश्न मिल जाएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू। और एक याद रखना दोस्तों, इस चित्तरंजन दास को एक नाम दिया गया जिसका नाम आता है देश बंधु। तो देश बंधु किसे कहा जाता है राहुल? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। कर लोगे? इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना। और कहां पे की भैया? इलाहाबाद में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कहां होती है? इलाहाबाद के अंदर। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने इलाहाबाद की स्थापना की? दोस्तों किसी के कमेंट नहीं पढ़ रहा दोस्तों, नाराज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैं वो चीज करा रहा हूं जो परीक्षा में आ चुकी है और बार बार रिपीटेशन होती है, ये भी दावे के साथ बोलता हूं। करंट अफेयर का एक आधा पर्सन नया ऐड होता है, बाकी साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के मेथड वही रहता है। मैथ रीजनिंग में रकम चेंज होती है। साइंस के, जीके के सारे पर्सन वह होते हैं जैसे कोई कर्नाटका मैसूर एआरओ में पूछ लिया, वही एआरओ आपके अंबाड़ा में पूछ लेगा, उस वाले पर्सन उठा के मिक्स करके दे देगा। सारे पुराने पर्सन पढ़ने आपको, कोई भी भर्ती हो सब पुराने पर्सन है। अब पर्सन नया तो बन नहीं सकता। अब पर्सन नया कैसे बनेगा? गांधी जी का जन्म भैया 1869 में हो तो हुआ ही, अब इसका क्या नया बनाए हम? कर लोगे? गांधी जी की वजह से हमने एक शेर को खो दिया। गांधी जी की वजह से हमने एक शेर को खो दिया। जय लाला तू ना पढ़ाना तो तू तेरे अपने माता पिता के सपनों को खो देगा। अब जो चीजें बीत चुकी उनको याद करने में कोई फायदा नहीं है। ज्यादा देशभक्ति बनने का जनून मत रख। चैट सेक्शन में तेरे फोन में से पटापट थप्पड़ लगाऊंगा चश्मा लगाकर, बनाऊं तेरा यहाँ पे भगत सिंह में। अरे लाला यहाँ पे आ जा, इतना ये राष्ट्रवादी आंदोलन करने को रहने दे। तू क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलेगा, यहीं रह जाएगा, पड़ोसी लग जाएंगे, फिर खेतों में खुरपा लेके घास खो देगा। हंस क्यों रहा है? कार्टून हो गया मैं? मुंह पे मारूंगा मैं धोड़, चकरी काटेगा ही बटेऊ हाथ और देवे धोक गोना जो को रह रहे टाट लड़ी। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष का मतलब समझ रहे हो? पहले कोई अंग्रेज व्यक्ति क्या बन रहा है? अंग्रेज व्यक्ति आपके अध्यक्ष बन रहा है। कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, और यह बना था आपके 1887 में। कब बना था? 1887 में, सॉरी 1888 के अंदर दोस्तों। 85 में स्थापना हुई, 87 के अंदर जो बनता है उसका नाम आता है आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस पार्टी के पहले ब्रिटिश या अंग्रेज अध्यक्ष का नाम बताना है, जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल। और ये किस वर्ष बने? 1888 के अंदर दोस्तों, 1888 के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया। तो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया या इसमें बोला गया वेदों की ओर, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। ये बात किसने बोली? दयानंद सरस्वती। यानी कि किसमें कहा गया? आर्य समाज का। किसका है भैया ये? आर्य समाज। और आर्य समाज की नींव रखी गई 1875 में। और किसने रखी? दयानंद, दयानंद सरस्वती। आप तो पढ़ते हो, आर्य बड़े दयालु थे। और आर्य कहां से आए थे भारत में? मध्य एशिया से। तो ये बात किसने बोली? मैक्स मूलर ने। किसने बोली? मैक्स मूलर ने। अगले पॉइंट को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, अच्छा पॉइंट है। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क उसे बोलते हैं जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो बिस्मार्क नाम का एक शासक था, लो रक्त की नीति अपनाई थी। लो रक्त की नीति का मतलब होता है जो फैसला सुना दिया ना, उस फैसले पे क्या रहना? अटल रहना। अपन बोलते हैं ना कि लोग ही लीक है, कौन नहीं जाऊं तो कौन नहीं जाऊं। अपन कई काम करते हैं ना, लो मैं लीक काट दिया, लीक मिटा है कोनी ना डुआ कोनी गुरु क्यों। यानी कि भारत का विस्मार्क किसे बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि लो पुरुष किसे कहा जाता है? लो पुरुष है, कोनी जाऊं
10 को नोट लियो फिर जाऊंगा। कहा देख रहे हो लाला? इधर देख, चश्मे वाले गुरुजी को देख। ओहो, सुपर कंप्यूटर क्या आ गयो? कम कमेंट आ गए 100 प्लस क्या कर दिया? 100 प्लस जुड़ जा तना क्या 100 प्लस तना एक सीट लेनी है ने खाजला। भारतीय पुनर्जागरण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण जागरण का पिता बोल दो, या आधुनिक 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 भारत का पिता बोल दो, आधुनिक भारत का पिता। अगर जो लाइव क्लास देखेगा ना उसे ही पीडीएफ दूंगा दोस्तों, जो लाइव क्लास देखेगा उसे ही पीडीएफ दूंगा। अब बैठे रहना। अब 4-5 दिन आपके 7 साल का सीजन ही चलेगा। 7 साल में जो पूछे गए जितने प्रश्न वो सारे ही चलेंगे। अब तो अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। क्या हो गया? देख ले फिर मैं क्या करूं। दे दूंगा यार, दे दूं, क्यों रो है? दे दूंगा, जान दे दी तेरे खाते तो पागले में। रुलाएगा क्या? चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। भारत का पितामह, भारत का पितामह यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वृद्धतम पुरुष किसे कहा जाता है? बिल्कुल सेम ऐसा प्रश्न आया हुआ है। भारत का पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको बुलाता है? दादा भाई नौरोजी। ये गर्म दल के थे या नरम दल के व्यक्ति थे? नरम दल के। किसके थे? शांति प्रिय व्यक्ति थे। जैसे अंग्रेजों के सिद्धांत थे ना उनके अकॉर्डिंग चाहते थे, यानी कि नरम दल के व्यक्ति थे। जो अंग्रेजों का विरोध करते ना उनको बोलते हैं गरम दल। क्या बोलते हैं? गरम दल में जैसे बाल, पाल और विपिन सुना होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 व्यक्ति बहुत थे एंटी अंग्रेजों के। अगले पॉइंट में देखिए, भारतीय हरिजन सेवक, हरिजन नामक एक समाज है और हरिजन नामक एक समाचार पत्र है। इस संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने कब की इसकी स्थापना? 1933 में। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन तो समझ गए ना आप, हरिजन संघ। तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी करते हैं और 1933 में की गई। एक बात बताइए, गांधी जी ने एक साबरमती आश्रम बनवाया। क्या बनवाया? साबरमती आश्रम बनवाया। और कब बनवाया? 1916 में। साबरमती। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस राज्य में करवाई? गुजरात में। कहां पे करवाई दोस्तों? गुजरात में। सर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चल पगले हटना। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन माना जाता है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता यानी कि पाकिस्तान शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो याद रखना, चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली नामक व्यक्ति ने पाकिस्तान शब्द दिया था। क्या दिया था? पाकिस्तान शब्द दिया था। प्रशांत यहाँ सोने आता है क्या? तेरा पिताजी सुबह से लेके शाम तक खून पसीना एक करके फीस भरता है, तू यहाँ सो रहा है? कुछ तो शर्म कर। शर्म के घोड़े तूने बेच दिए क्या? हैं? खा के कलाकंद अब सो रहा है तू? है तेरा बनाऊ मोर। अगले प्रश्न को देखिए, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दाते नाम करके व्यक्ति याद रखना। अगले पॉइंट में देखिए, सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां पे हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ बोल दो, या बोल सकते हो आप भैया जैसे धर्म आंदोलन, धर्म सुधारक आंदोलन इंग्लैंड के अंदर। और आपके पुनर्जागरण का शुभारंभ कहां पे होता है? आपके इटली के अंदर। क्या होता भैया? इटली की कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम बताइए इटली की कैपिटल। तो याद रखना रोम। क्या भैया? रोम है। क्या भैया? रोम। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न बताओगे, द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? मैकियावेली। एक छोटा सा प्रश्न बोल दो, भारत में मैकियावेली किसे बोला गया? भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कौन कहलाया? तो याद रखना चाणक्य। फटाफट से कॉपी में उत्तर लिखो। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? सर टाइम क्या है क्लास का? जब क्लास लाइव होती है तो कितने बजे से होती है? एक्सीलेंट नेगी नाम का बालक क्लास में जुड़ा है। 11 बजे से या 11:15 पे मैं जीके की क्लास को शुरू करता हूं।
क्योंकि मेरा कभी कभार चश्मा गुम हो जाता है, इसलिए 15 मिनट उसको ढूंढने में टाइम ले लेता है प्रशांत नाम का बालक। सुबह ध्यान देना, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कल आपके किसकी क्लास होगी? रीजनिंग की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? रीजनिंग की क्लास होगी। और आज जो आपके क्लास हुई थी 8 से लेकर 10 बजे के बीच में, ये मैथ की क्लास हुई थी। किसकी भैया? मैथ की। और जो पीछे वाले कल गया है, तो कल के टाइम में आपके किसकी क्लास हुई थी? साइंस की। तो ये आपको ध्यान देना। अब शेड्यूल आपके रीजनिंग का, फिर साइंस का, फिर मैथ का। फिर शाम को हम जो क्लास लेके आएंगे वह 9 बजे क्लास लेके आएंगे जीके की। किसके लिए भैया? जीके की, जिसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अभी यही सेशन चल रहा है, लेकिन याद रखियो दोस्तों, 3 तारीख को, कब भैया? 3 तारीख को मैं पोस्टर दिखाऊंगा, मन कर रहा है मेरा दिखाने को। 3 तारीख यानी कि संडे को, जिनका पेपर 10 मार्च को, जिनका पेपर 22 अप्रैल को है, अग्निवीर यानी कि बनने का, माता पिता के सपने पूरे करने हैं, तो पूरा का पूरा मैथ, पूरा का पूरा रीजनिंग, पूरा का पूरा साइंस और पूरे का पूरा यानी कि जीके, ये सारा का सारा मटेरियल हमें कौन पढ़ाने जा रहा है? रोबोट सर। अब आपने देखा रोबोट क्या क्या काम करता है, तो अब रोबोट यहां पे क्या क्या तांडव दिखाएगा। नचनिया डांस यानी कि बेली डांस, मुजरा डांस, सब कुछ होगा यहाँ पे 3 तारीख को। कब होगा? 3 तारीख को। तो 3 तारीख को दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना, और 3 तारीख को सुबह 9 बजे आ जाना भाई साहब। और गारंटी देता हूं दोस्तों, 99% कहता हूं, जितना हम पढ़ाएंगे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे टेक्निकल का बालक हो, चाहे स्टोर कीपर का बालक हो, चाहे जीडी का बालक हो, चाहे जीडी की बालिका हो, चाहे वुमेन मिलिट्री पुलिस की कोई महिला तैयारी कर रही हो, ठीक है ना? जिंदाबाद। क्या है? जिंदाबाद। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, आज का जो सेशन चल रहा है दोस्तों, वो क्या चल रहा है, ध्यान से पढ़ लेना। पिछले 7 वर्षों में पूछे गए आपके इतिहास और भारत के मिक्स प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, जो 7 सालों में आर्मी के अंदर पूछे जा चुके हैं। पार्ट 1 है क्लास का ये। और ये बालक क्या कह रहा है कि रट ले लाला, रट ले लाला, कुछ ना रखा इन बातन में, हाथ में ले ले खुरपन ने। ठीक है, अगले पॉइंट को देखो। आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं 2-4 साल पटना की ओर घूम के आया था, पटना की ओर, तो वहां पे अच्छा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है। प्रदीप, नो टेंशन, फ्री माइंड, तेरे लिए एक सुशील कन्या मैंने ढूंढ रखी है पटना में, तो बस बिहार का दरोगा बन जा। ठीक है, कौन सा? यही है क्या? आगे देखिए पॉइंट में, देखिए क्या दिया, द लास्ट सफर। भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक ही पुस्तक याद रखनी है, एक चित्रकार यानी कि एक पेंटर या एक पेंटिंग याद रखी है, मोनालिसा। बस नींदों में भी देख लेना, मोनालिसा कहाँ है तू? मोनालिसा एक महिला की आपके पेंटिंग है, मोनालिसा। यही पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? यही पूछेगा, और कुछ भी मत करना, दा विंची याद रख लेना। क्या कर लेना भैया? दा विंची याद रख लेना। तो मोनालिसा, वेरी वेरी। अगर आपका कोई चित्रकार यानी कि चित्र का प्रश्न आ जाए, पेंटिंग का प्रश्न आ जाए, तो भाई साहब यही प्रश्न आएगा बस। बहुत फेमस पुस्तक, बहुत फेमस, ये क्या है? पेंटिंग है भैया। अगले प्रश्न में देखिए, रोमियो एंड जूलियट। वाओ, रोमियो और जूलियट। रोमियो जूलियट मानते हो? तुम्हारा बाबू और सोना। बाबू क्या कर रहे हो? बाबू खाना खाया? ना, कड्डी बन रही। मटर पनीर ऑर्डर कर दूं? हाँ, जोमेटो वालों को बोला थोड़ा सा स्पाइसी बनाए। तो वो बाबू सोना उस टाइम के आपके जूलियट और रोमियो। तो जूलियट रोमियो नामक जो आपके रचनाएं लिखी है, वो किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की 2 किताबें याद रखना, हेमलेट, हेमलेट और मेकबेथ। हेमलेट और मेकबेथ, पोएट एंड पोएट्री, पोएम एंड पोएट्री, पोएम एंड पोएट्री। रोमियो एंड जूलियट, रोमियो बोलते हैं बाबू को, और बाबूडी कौन है? रोमियो जूलियट। अरे दोनों एक ही बात है, ये दोनों मेल के अंदर काम आते हैं। ठीक है, तो जूलियट किसी महिला का नाम है, तो देख लेना कोई आपने रख रखा है कि किसी महिला का नाम। तेरी वाली का क्या नाम भाई साहब? रात को 1 बजे तक तू लगा पड़ा था, यूपी वाला, सब आवाज आती है। मैंने कैमरा, हिडन कैमरा लगा रखा है। बनवारी तो सोता ही नहीं है रात को 1 बजे तक। क्या कर रही है? कुछ ना करी, सो जा चुपचाप, पिटाई करूंगा। बनवारी जिस दिन पकड़ा गया ना, पीछे से कुछ भी करो। एक तो जीतू, और एक कौन सा है? एक जीतू है, जीतू है भाई साहब, और एक बनवारी है,
और एक है दिल्ली। ये तीनों लोंडे जिस दिन पकड़े गए हाथ में, कहां बात करें, मैं बहुत मारूंगा, बहुत मारता हूं रे मैं। हाँ, जब इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आप पढ़ाई पे फोकस करें। अरे ये कुछ इनमें कुछ नहीं है भाई। जिस दिन ये पकड़े जाएंगे ना फोन, तो वो भैया बोलेगी मैं जानती नहीं हूँ ये कौन सा भैया आ गया, किस भैया का फोन आ गया, मम्मी मैं ना जानती इसको। फिर पड़ेगी लात तुम्हारे, रुक जाओ बहुत दिन हो गए। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की थी 1492 में कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने। लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, हाँ, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा। और आपने कई बार सुना होगा ना, वास्को डी गामा कब आया गुरुजी? तो आप बोलते हो ना गुरुजी जाडो में आया। कब आया? जाडो में। के बेरा गुरुजी कोट पैरेडी फोटो मारा घर टंगरी है, यानी कि कोट पहन रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके 20 मई शिखर तावड़ में तातेड़ में आयो वो। हाँ, ताती धरती के कहो, पराती ले लो बेटा, प्रांत तो बजा देंगे, तेरो ब्याह होगा जब टाबर होगा छोरो ब्याह दिन बाजेगा। प्राप्ति का बालक है। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्णा। मनोज जुड़े हमारे बीच में, आगे चलो क्या, कोई दिक्कत नहीं मनीष? कहोगे मनीष? बॉडी में जनून रख, हौसला रख, हौसला वो मंजर भी आएगा है। आगे देखिए, तेरकन तो कौन यहाँ बचा लगे, तेरकन तो जानो ही पड़ेगा। जब घोड़े को प्यास लगती है ना, तो घोड़े के पास समुद्र कभी नहीं आता, घोड़ा ही समुद्र के पास जाता है। बस सोच लियो कभी ये, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा है। ये बस लिखे गए थोट, कभी तू रिजाई पे पड़ा रहे अपने आप लाग जाए हैं। ये थोट है, ये आपको मोटिवेट करने के, और कुछ नहीं है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला, यानी कि समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला, तो याद रखना आपके मेगलन स्पेन का व्यक्ति था। कहां का था? मेगलन स्पेन का। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? अमृतसर में। कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों ये? 13 अप्रैल 1919 को। इस जलियांवाले बाग हत्याकांड का विरोधी कौन है? विरोधी बता दो, विरोधी व्यक्ति का नाम। विरोधी किसको बोलते हैं? अरे विरोधी, विरोधी का मतलब होता है इसके कारण ये हुआ था। जनरल डायर विरोधी था ये, ठीक है ना? विरोधी, इसने गोलियां चलवाई। चश्मे वाले सर के लिए 100+ शेयर करें भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, अपने आप कर लेंगे शेयर। ये कहने से कुछ नहीं करते। जब इनको पीडीएफ वगैरह देना बंद कर दूंगा ना, तब बोलेंगे गुरुजी दे दो, पढ़ लेंगे गुरुजी। चोरी चोरा नामक जो कांड हुआ था, वो भारत के किस राज्य में होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड, राहुल नाम का विद्यार्थी यहाँ पे बहुत ही शानदार उम्दा, प्रत्येक बॉल पे बाउंड्री के बाहर फेंकता है बॉल को, यानी कि छक्का नहीं लगाता, चौका ही लगाता है, ठीक है ना? 1922 में चोरा चोरी नामक क्या हुआ आपके? घटना घटती है, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को और पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया, जिसके कारण गांधी जी ने कौन से आंदोलन को रोक दिया? जीतू बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, जीतू बोलेगा। हाँ जीतू इधर आजा, इधर आजा चुपचाप है, सुनाई नहीं दिया? इधर आजा, आज इधर आजा। मैं कोई एक बार आजा, नहीं मैं बैठो बहुत हूं मैं, खिंडा दूंगा मैं एक में ही। पूरा आजा। कितनी बार पढ़ाया मैंने, थोड़ी देर पहले बोला कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटना घटती है जिसके कारण गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। इधर आजा, इधर आजा, इधर इधर आजा, इधर खड़ा हो जा, इधर देख। दिक्कत है कोई? ध्यान नहीं है तेरा? कहां है ध्यान? इसका उत्तर बता क्या है? गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? इतना मत सोच, इधर हो जा, इधर हो जा। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है क्या जो इतना सोच रहे हैं? दिमाग को ऐसा लग रहा हो आई ये हो सकता है, हैं? पुड़िया खवा दो कितनी है? कौन खा तू? झूठ बोला है। और किमी आ जाएगो बात जाइब ना टू में बड़ी बनाई। अभी बता यार लाला, बता अभी, हाथ जोड़ू देवता कुणिया ताई, पढ़ ले यार। मुंह देखिए, मुंह तो न्यू करे जिया, कई बार को नहीं कर कदी आप कोई अपना फोन ना चकर रूस जागली कोनी, मैं कौन करूँ बात है, फोन कौन उठायो? न्यू रूस है माली मैडम करे करे कदी कदार, ना करे फिर बात है।
हाँ, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है सुरेश, अगले प्रश्न को देखिए। एम एन रॉय ने भारतीय संविधान यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? 1921 में। और इसी व्यक्ति ने 1934 के अंदर भारतीय संविधान को या संविधान सभा की मांग की थी एक औपचारिक रूप से। तो संविधान सभा की मांग करने वाला औपचारिक रूप से व्यक्ति कौन आता है? मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934 के अंदर। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है, कर लोगे। अगला पॉइंट देखिए, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? 1928 में। और इसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि साइमन कमीशन में कुल 7 लोग थे। कितने लोग थे? और सातों के साथ अंग्रेज थे। कौन थे? ब्रिटिश थे। सारे गोरे व्यक्ति थे। क्या थे? गोरा व्यक्ति। इसलिए इस कानून को क्या बोला गया? गोरा कानून। तो कई बार प्रश्न आता है कि गोरा कानून किसे बोला गया? एक आता है काला कानून। काला कानून रोलेक्ट एक्ट। गोरा कानून पूछे तो साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? तो आप बोलोगे सर लाला लाजपत राय ने। किसने किया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा ही बोला गया साइमन कमीशन है वापस जाओ, गो बैक। ठीक है, अगले पॉइंट को देखिए, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। और ये आंदोलन कब चलाया? जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। क्या किया भैया? नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल को। कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। और उसी दिन से गांधी जी ने एक आंदोलन चला दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि स्वदेशी बनना, अंग्रेजों का बहिष्कार करना। अंग्रेजों का क्या करना? बहिष्कार करना। अंग्रेजों के कोई भी वस्तुओं का हमें प्रयोग नहीं लेना, हमें अपने देश से और हमें अपना ही चीजें तैयार करनी है। तो यानी कि स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। और ये कब किया था? 1930 में। तो इसी आंदोलन में, इस आंदोलन में गांधी जी को कैद कर लेते। क्या कर लेते? कैद। फिर मुंबई की आगा खां जेल में ले गए। इसको कहां ले गए? आगा खां जेल में। फिर पाकिस्तान का एक व्यक्ति था सीमांत गांधी। कौन था? जिसका नाम आता है खान अब्दुल गफार खां। सुना होगा। खान अब्दुल गफार खां को भारत की ओर से पहला विदेशी रूप में होने में क्या मिला था? भारत रत्न। उसने फिर इस आंदोलन को बरकरार रखा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन के बाद शुरू किया गया? नमक कानून, नमक आंदोलन बोल दो या नमक कानून बोल दो, या इसी को बोलाता है दांडी मार्च। क्या बोलते हैं इसी को? दांडी मार्च यात्रा। किसके लिए निकाली थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। किसके लिए? नमक कानून। और गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति चले थे? 78 व्यक्ति चले थे। और गांधी जी ने कुल कितने मील की दूरी तय की थी? 240 मील की दूरी तय की थी। आपके 12 मार्च को शुरू होती है और 5 अप्रैल 1930 तक ये पूरी होती है। और अगले दिन सुबह उठ के साबरमती नदी का जल उठाकर, यानी कि उससे क्या बनता है? नमक बनता है। और नमक कौन बनाते थे? पहले अंग्रेज बनाते थे। हमारा ही पानी, हमारा ही नमक, क्यों टैक्स दें हम? इसलिए विरोध किया था गांधी जी ने। तो अगले पॉइंट को याद रखिए भाई साहब। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ कि बोल रहे कि भारतीय संविधान बनाया जाएगा, भारत का खुद का एक क्या बनेगा? संविधान बनेगा। लेकिन गांधी जी ने आपने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया ना, उसको आप क्या कर दो? रद्द कर दो। उसके लिए एक मीटिंग होती है। तो मीटिंग करने वाला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। उस टाइम भारत का ये क्या था? प्रधानमंत्री। यानी कि उस टाइम ये भारत का वायसराय था। क्या था? वायसराय। क्योंकि आप प्रधानमंत्री बोल सकते हो आप बड़े पद को। और उस टाइम यानी कि हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी लीडर था, आगे किसी को भेजते, गांधी तू आगे जा, गांधी जी तू आगे जा। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931। और बोला गया कि हम आपके लिए क्या बना रहे हैं? गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं। तो आप गोलमेज सम्मेलन में क्या लो? भाग लो। क्या लो भैया? भाग लो। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। और गांधी इरविन समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच में। लॉर्ड इरविन बोल सकते हो। अगले पॉइंट को देखिए, महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर जोर दे रहे थे कि जो दलित वर्ग होते ना, दलित वर्ग, तो दलित वर्गों का भी उत्थान हो, दलित वर्गों को भी क्या मिले? आरक्षण मिले। और दलित वर्गों को भी समाज में एक नेता के रूप में क्या मिले? पद मिले। तो दलितों के लिए आवाज उठाने वाला आपका मसैया कौन है?
बी आर अम्बेडकर। तो आपने देखा होगा जितने भी कई गांवों के ये परिवार मिलते हैं जो हरिजन परिवार होते हैं, एससी समाज, तो एससी समाज का गुरु किसको मानते हैं? घरों में फोटो जरूर मिलेगी आपको, बी आर अम्बेडकर। मेरा मानना ये नहीं है कि यही मानते, अरे मैं खुद मानू ना, जो भारत का संविधान लिख रहा है दोस्तों, हमारे देश को चलाने की बात किसने लिख दी? बी आर अम्बेडकर। तो उसको तो उसकी तो पूजा कर सकते, उसकी तो फोटो लगा सकते घर पे। तो दलितों के लिए आरक्षण जो बात है, तो आरक्षण देने वाला भी कौन है? बी आर अम्बेडकर। तो इनके बीच में हुआ, तब गांधी जी बोला बिल्कुल आरक्षण होना चाहिए, इनको हमारे राजनीतिक या राज व्यवस्था में भी स्थान दिया जाएगा और ऐसे समुदाय को सीट भी मिलती है। लोकसभा के अंदर ऐसे समुदाय की कितनी सीटें हैं भैया? आपके 84 सीटें। और जो एसटी वर्ग है उसकी कितनी सीटें हैं? 47 सीटें। 543 के अंदर ऐसी सीटों को भी समुदाय, ये नेता भी बनते हैं। कभी ये मत सोचो हम तो जाटों को वोट देंगे, इनको वोट नहीं देंगे। देना पड़ेगा भाई, सीट आरक्षित कर रखी है इनकी, बांट रखी है इनकी सीट पे, तो यही लड़ सकते हैं। कोई बाणिया जाके कहते हैं मैंने वोट दियो, कोई नहीं है ऐसा। तो अगले पॉइंट में देखिए, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। याद रखना, क्या याद रखना है? तारीख मत पढ़ना दोस्तों, 1932, क्योंकि आर्मी में तारीख नहीं आती। तारीख 2-3 प्रमुख घटना है, जैसे एक तो बोलेगा परमाणु बम कब कब फेंके गए, एक 6 अगस्त को, एक आपके 9 अगस्त को। एक तो ये 2 तारीख याद रखनी, 2 तारीख याद रखनी। तारीख वाली जो चीज आएगी वहां पे मैं तारीख बिल्कुल लिखाऊंगा। जैसे कि आपसे पूछता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। तारीख जो मेन चीज है, तारीख जहां पे है वो बिल्कुल। जैसे भारतीय संविधान बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। मुझे पता है दोस्तों क्या पढ़ाना है क्या छोड़ना है, बस मेरे मार्गदर्शन पे चलते रहो आप। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? भारत सरकार अधिनियम पास किया गया। तो भारत के लिए जो पहले कानून बनाने का जो एक संसद बनी थी, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, कब किया गया? 1935 में। और 1935 में ये देश के अंदर क्या बना था? आरबीआई। क्या बना था भैया? आरबीआई बैंक बना था। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में। कब की भैया? 1939। यानी कि कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष थे 1939 में, और कांग्रेस पार्टी का इन्होंने साथ दे दिया, बोला अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं खुद का एक पार्टी बनाऊंगा। और खुद की पार्टी का नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है? फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पे की गई? कलकत्ता में की गई। कहां पे की गई? कलकत्ता के अंदर की गई। अगले पॉइंट को देखिए, लाहौर अधिवेशन। एक अधिवेशन होता है 1929 में, वो भी कहां हुआ था? लाहौर में। एक अधिवेशन हुआ आपके लाहौर अधिवेशन में। सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में की गई? 1940 में। इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारी स्लाइड के अंदर सबसे बेस्ट प्रश्न ये है, क्रिप्स मिशन। और इसका क्रिप्स मिशन का गांधी जी ने विरोध भी किया। गांधी जी ने बोला कि एक ऐसा मिशन है, ये एक ऐसी कमेटी है जो सफल होने से पहले ही क्या हो जाएगी? आपके खत्म हो जाएगी, गिर जाएगा। इस मिशन को गांधी जी ने एक दिवालियर बैंक के चेक की संज्ञा दी गई। दिवालियर बैंक के चेक की संज्ञा दी गई। दिवालियर बैंक के चेक की संज्ञा का मतलब होता है एक ऐसा चेक है जो पास होएगा उससे पहले क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस मिशन को दी गई? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा लिख लो भैया। दिवालियर बैंक के चेक की संज्ञा, तो अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा, या दिवालियर बैंक चेक की संज्ञा किस मिशन को दिया? क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन भारत में कब पहुंचता है? 24 मार्च 1942 को। इसका उद्देश्य था कि भारत में हम आपका क्या करेंगे? संविधान बनाएंगे और हम आपको पाकिस्तान से और भारत से क्या करवा देंगे? आजाद करवा देंगे। ये पहले आया था, ये सफल नहीं हुआ। क्रिप्स मिशन। जय जवान जय किसान, सरफिरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। ये नारा देगा योगेश, बताएगा किसने दिया था? योगेश। सरफिरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में। ये बात किसने बोली? पीछे पीछे वाला खड़ा हो, किसने बोली? ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। राम प्रसाद बिस्मिल, बहादुर शाह जफर,
भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल ने। वेरी गुड दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगले पॉइंट पे देखिए, अगले पॉइंट पे क्या लिखा गया है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। कैबिनेट मिशन है वो क्रिप्स मिशन है, और यही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे संविधान जो बना है ना दोस्तों, संविधान बनाने का जो आधार है, संविधान सभा का गठन, एक तो ये याद रखना, संविधान संविधान सभा सभा का गठन किसने किया, तो आप बोलोगे कैबिनेट मिशन ने। किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। और इस कैबिनेट मिशन ये कब आया था, 1946 में, जो पाकिस्तान भारत को स्वतंत्र करने से पहले बोला कि हम देश का, भारत देश का क्या बना देते हैं, एक संविधान बनाते हैं। तो भारतीय संविधान का गठन करने में किस मिशन का हाथ है, कैबिनेट मिशन का। किसका भैया, कैबिनेट मिशन का। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है। अगर यहां पे ये शब्द ना मिले, क्या ना मिले, स्वतंत्र शब्द ना मिले, ना मिले, मैंने हटा दिया, मान लो हटा दिया, वो पर्सन बन गया स्वतंत्र भारत के बजाय बन गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये लो भाई, ये डब्बे वाले पर्सन का उत्तर बताएगा एक ही आदमी, वो है राहुल। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। राजा राम मोहन राय सुना है, उस समय सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए काम किया, और इस व्यक्ति ने फिर उसको हटवाया। अब बता दे कौन था। 1829 की बात चल रही है डलो जी, तो 1856 की बात है, 1850 में बना था। कौन बोलेगा, मनीष बोलेगा। वेरी गुड, विलियम बेंटिंग, विलियम विलियम बेंटिंग। तो स्वतंत्र भारत का पहला पूछे तब आपका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का बोले तो आपको बोलना है विलियम बेंटिंग। एक नाम और आता है भारत से पहले, इसे क्या बोलते थे, बंगाल, क्या बोलते थे, बंगाल का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ये दोनों बातें बताइए, गवर्नर जनरल कौन था। एक था बंगाल का, बंगाल का, बंगाल का पहला यानी कि प्रथम, ये प्रथम पूछ रहा हूं, फर्स्ट। यहां पे ओनली फॉर क्या मिलेगा आपको, गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर जिसने सिराजुद्दौला को थप्पड़ मार के युद्ध में हरा दिया, सिराजुद्दौला को थप्पड़ मार के युद्ध में हरा दिया, जिस युद्ध का नाम आता है प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ। और फिर बाद में उसे बंगाल का पहला ओनली फॉर क्या बना दिया, गवर्नर। फिर गवर्नर से पद बदला 1775 में, नाम कर दिया गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल बनने वाला पहला था वारेन, वारेन हेस्टिंग, हेस्टिंग। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर बना था रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी था जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की ओर से लड़ा था। ये दो है, ये गवर्नर और जनरल दो बात है। ये ओनली फॉर क्या है, गवर्नर। पहले पद होता था गवर्नर, फिर बदला आपके गवर्नर जनरल, फिर पद किस में बदला, वायस रॉय। तो फिर पद किस में बदला भैया, वॉइस रॉय। फिर वॉइस रॉय के बाद में सीधा पद आ गया आपके राज्यपाल में। किस में आ गया, राज्यपाल में, ठीक है ना। किस में बदल गए, राज्यों के राज्यपाल में। तो देश का पहला राज्यपाल बोलते तो आप बोल सकते हो सी राज गोपालाचार्य, सी राज गोपालाचार्य, ठीक है दोस्त। तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे नाराजगी, बहुत बड़ी नाराजगी है दोस्तों, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ये स्लाइड बनाता हूँ दोस्तों, सारे काम करने पड़ते हैं। टेक्निकल को बुखार, डेंगू हो रखा है, कह रहा है कि गुरुजी आप ही बनाओ, डेंगू हो गया है। डेंगू किससे होता है ये बोलेगा यूपी नाम का बालक। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा इधर आजा, नहीं यहाँ आना पड़ेगा। कौन से गुरुजी, आजा इधर आजा दीपक, हाँ प्रदीप इधर आजा, इधर आजा प्रदीप, इधर आजा, आजा प्रदीप आजा। और अच्छा के लट्ठी गाड़ रखे चाम तो। ये बता, एक होता है मलेरिया, एक होता है डेंगू। भगवान करे जिंदगी में कभी किसी को ना हो, कुछ नहीं होता, प्लेट डाउन पड़ जाती है, बकरी का दूध पीना पड़ता है, और कोई बड़ी बात को नहीं। रुक जाओ, शकल देखे तेरी कीवी वर्गी, काम की बात सुन ले। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी सुनना, एक होता है मलेरिया और एक होता है डेंगू। दोनों के लिए मच्छर बात सही है। एक मच्छर एक आदमी को हिजड़ा बना देता है, बट यहाँ हिजड़ा नहीं बना रहा, एक आदमी को कमजोर बना देता है। यानी कि ह्यूमिडिटी पावर जो शरीर की होती है, काम कर ना, डेंगू हो रही है। यानी कि डेंगू और मलेरिया दो शब्द है, क्या है भैया,
दो शब्द है, दोनों के लिए मच्छर है, लेकिन ऑप्शन में मच्छरों के नाम आएंगे यहाँ पे। और दोनों ये आपके रोग फैलाते ना, नर नहीं फैलाते, मादा मच्छर। ये महिलाएं आपको मारेंगी, देख लेना एक दिन। हाँ, तो एक होता है मादा एनफ्लिज, क्या होता है? एक होता है मादा आपके एंडीज, क्या होता है? तो मादा एंडीज से मलेरिया होता है या डेंगू होता है? डेंगू होता है। तुझे तो आता है रे, किसकी तैयारी कर रहा है? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का दरोगा हमारे पास खड़ा है रे। तो भगवान करे इसकी फरियाद सुने। जा बैठ, बैठ जा। तो देखो, मादा एनाफिलिस से आपके होता है एनाफिलिस मलेरिया, और डेंगू किससे होता है? मादा एंडीज से। किससे होता है? मादा एंडीज से। नितान्यू आग काट के देखा हूं। ये हमारे बिहार दरोगा के विद्यार्थी हैं। मादा एंडीज, हाँ एनाफिलिस, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलो क्या दोस्तों? तो एक प्रश्न और रह गया भाई साहब। अरे मनीष तू बता मुझे, भारत का पहला वायसराय कौन था? यानी कि वायसराय का पद भारत में सबसे पहले किसको मिला? हाँ, जो अंतिम गवर्नर जनरल था जिसके समय 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लाडले लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाला रखी हो गयो, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की। कब की गई दोस्तों? 1913 में। एक बात बताइए, लाला हरदयाल शर्मा ने जो गदर पार्टी की स्थापना की थी, ये किस देश के अंदर की थी? देश पूछ लेगा तो देश याद रखना आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी सैन फ्रांसिस्को में। कहां की थी? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का क्या पूछ रहा है? पीएम। लेकिन प्रश्न आ जाए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल बोले तो भारत पे, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने उसको वहां का, अपने यहाँ का क्या बना रखा था? गवर्नर जनरल। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना लॉर्ड आपके पाम स्टर्न। ये याद रखना भाई, इस प्रकार के नाम है। एक बात बताइए, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह, यानी कि ऐसे नहीं बोला कि हम उस तारीख को क्रांति करेंगे। प्रतीक चिन्ह बनाया था एक रोटी। क्या बनाई थी? बहुत बड़ी, आपके गंगा नदी के तट पर, ठीक है ना, नाना साहब के नेतृत्व में एक रोटी सेकी जाती है बहुत बड़ी, और उसके टुकड़े किए जाते हैं, वो बांटी जा रही रोटी, प्लस में आपके कमल का फूल। किसका भैया? कमल का फूल। और ये कौन सी क्रांति के प्रतीक चिन्ह है? लेकिन कई बार क्या होता है, रोटी ऑप्शन में नहीं मिलता, अंग्रेज इनको क्या बोलते हैं? चपाती। क्या बोलते हैं? तो प्रतीक चिन्ह चपाती लिखा मिलता है कई बार। क्या मिलता है दोस्तों? चपाती लिखा मिलता है। मक्खियां कहां से आ रखी है ये? अगले प्रश्न को देखिए, बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में या तो वो कभी राजा ना बनाओ या कभी शासक ना बनाओ, तो उसको बोलते हैं बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह बोलाता है, बेताज बोला जाता है। यानी कि बिना ताज का जो बादशाह था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको ध्यान देना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या था? बिना ताज के बादशाह थे। तो एक बात बताइए मुझे, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक बाबर था। कौन था? बाबर था। और अंतिम था औरंगजेब, जिसे बादशाह या पादशाह कहा जाता है। क्या बोलाता है? पादशाह या बादशाह। वो आपका पादशाह है, ये वो नहीं है, कभी आप गलत सोच लो। दूसरे विश्व युद्ध के समय, सेकंड जो वर्ल्ड वार होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच, तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी कौन थे? विस्टिल चर्चिल। कौन थे भैया? विस्टिल चर्चिल, आपको ध्यान देना है। और एक बात बताएगा मुझे, ये रोहित नाम का बालक, रोहित है या राहुल है? इधर आजा राहुल, रोहित इधर आजा फटाफट से, मैं कह रहा हूं इधर आजा। खिंडा दूं मैं एक आधे ने। जस्ट जस्ट होल्ड इट, मैं तेरे होल्ड करूंगा, रुक जा। टिस्टा पर लिख रहा क्यों होल्ड इट? थे होल्ड तो कभी हो ही कनू राजा। वेलकम, आजा 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 बेटा, मेरो मन गुरु मानते हो, आजा फिर, कोई आंट को नहीं।
किमी कौन को। ये बता बेटा, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार। चल इतना बता दे, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? चलो कोई नहीं, तो ये बता दे, जय जवान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। चलिए बता मुझे, गांधी जयंती किस तारीख को आती है? चलिए बता, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब आती है? चलिए बता, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान पक्का पता है? जनसंख्या में या क्षेत्रफल में? इधर इधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले। जनसंख्या में कौन सा बड़ा है? जोर से बोल, कल याद करके आएगा ना। किस चीज का? एसएससी जीडी का। तो रोहित, एग्जाम की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक रोहित को। तो जीके में 20% आएंगे, तो मैं आशा करता हूँ 2-4% तो सही करके आई हो। शाबाशी नहीं दूंगा मैं। अब बोलेगा गुरुजी शाबाशी क्यों नहीं दे रहे? तो पढ़ता तो नहीं है। ये नाड़ देखिए, बतख बर्गी नाड़ बना रखी है। खाए पर ध्यान दे ने पूरा हॉस्टल में। खाना खाया था सुबह? नाश्ता नहीं किया? तेरा फोन जमा कराइयो आज। फोन ही को नहीं? फिर तू रात बात क्यों करो? हैं? बैठ जा। ये खा लिया जी देखो यहाँ। ये देंगे एसएससी जीडी को पेपर। क्यों क्यों रेस क्या करे? रोनो काम को नहीं होवे लाडी, पढ़नो तो पड़ेगो। तेरी उम्र में मैं भी हुआ ही, मने मास्टर बहुत मारता। मैं मारे थोड़ी हो, प्यार को आता है तो मारे को नहीं बेटा मैं। ना बेइज्जती करिए, और बेइज्जती में डर लागे तो कभी जिंदगी में कामयाब को नहीं होगा रोहित। माँ बाप जो बोलते, माँ बाप से नफरत थोड़ी करते हैं हम, माता पिता के समान आप है। माँ बाप को तो छोड़ के आ रखा है। ठीक है भाई, रो ले, लंबा लंबा आंसू टपका। हाँ, 1914 से लेकर 1918 के बीच में जितना नफरत करेगा उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, ये कह ले गुरुजी चाहे मारो पीटो कुछ भी करो, माता पिता का सपना है, नौकरी लगा दो। मैं ये डल से डल है, तेर से डल था ये बनवारी। ये आगे दीपक बैठा, लगन कर रखी है, पढ़ते याद हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं है, बेटी बाप गई ये तुरते। ठीक है ने? समझा के बेटी बाप गए मतलब क्यों है, मैं बताऊंगा एकांत में बताऊंगा, तने रुक जिया। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन याद रखना दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त को यह उपाधि मिली है। क्या मिली है? उपाधि। तो ये आपके राजस्थान के खेतड़ी के एक राजा है, राजा अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद को क्या दी गई? विवेकानंद की उपाधि दी गई। और इसका वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दी गया कि 1857 ई के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। प्रशांत इधर आजा, इधर आजा चुपचाप। मैं कह रहा हूं हाँ इधर आजा, निकल से क्लास से नहीं होगी कुछ भी, इधर आजा चुपचाप। आजा इधर, जल्दी आजा। मैं कह रहा हूं इधर आजा तू एक बार। गुरुजी घर चल जा, आजा जल्दी आजा। इधर आजा। ये बताते, कोई नहीं बोलेगा बीच में से, 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? प्रतीक चिन्ह यानी कि क्रांति करेंगे तो ये बता के नहीं करे, उनको ये सिंबल दिया जा रहा है तो लोग समझ रहे कि क्रांति होगी। तो प्रतीक चिन्ह क्या बनाए गए थे? ऑप्शन नहीं दूंगा बेटा मैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। फोन चला रहा था ना, खाजे मागी सु फोन चलाओ। ये ना, ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये हैं हैं क्या ये क्या ये भी बतायो ने, क्या क्या है प्रतीक चिन्ह? क्या? इधर खड़े हो। प्रतीक चिन्ह अभी सिंपल भाषा में बनवारी बता देगा। हाँ बनवारी बता, प्रतीक चिन्ह क्या बनाए थे? हाँ बिल्कुल, देख, चपाती, यानी कि अंग्रेजी नाम बताए। और एक और था, कौन सा फूल था? कौन सा फूल था? कमल का फूल। एक प्रश्न बता दे, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है?
द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? कल पेपर हुआ तेरा, कितना बढ़िया हुआ? इधर सामने देखा, इधर सामने देखा, कैमरा एक साइड। क्वेश्चन देखो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, पक्की बात है ना? जितना है वो पढ़ाए हुए मैं पूछूंगा, पक्की बात है? चलिए बता मुझे, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु? गलत हो गया तो 25 वर्ष। तो ये बता दे मुझे, योजना आयोग कब बना था, 2020 में या 2015 में? 15 में। देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड दोस्तों। है प्रथम देश का प्रधानमंत्री। योजना आयोग, हाँ वो सॉरी नीति आयोग, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, नीति आयोग था वो। एक और पूछूंगा, एक और पूछूंगा, मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? नहीं। अकबर के दादा का नाम क्या था? बता। मैंने तुझे मार दिया, नफरत हो गई ना? बेटा कितनी नफरत कर, मारूं बहुत हूं मैं। बेटा कामयाब हो जाएगा तू अगर लाइन पे चलेगा। बाबर था, कौन था? तो बाबर का पोता कौन था? वेरी गुड, जा बैठ जा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।